हे गाइस व्हाट्सअप। क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में और आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल ही रही होगी। इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी वीक चल रही होगी, तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लगातार वीडियो डाले हैं और डेली वीडियो डालता रहूंगा। वन शॉट सीरीज का देखो, डी और एफ ब्लॉक के मैंने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा दिए थे। आज मैं लेके आया हूं पी ब्लॉक एलिमेंट से ग्रुप 16 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मतलब इंडस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ये बात सबको पता होगा। H2SO4 का प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी वो आज हम कवर करेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपाउंड वाइज कवर कर रहा हूं और जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो तो हमारी चली रही है, तो तुम दोनों को मिक्स करके पढ़ते रहो। ये जो वन शॉट सीरीज है ना, इससे तुम्हारा एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूं पूरा का पूरा, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस कह लो, या जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अच्छी बुक में लिखी होती हैं, वहां से भी मैं पॉइंट्स उठा के यहां पे तुमको कवर करा रहा हूं। तो एक वीडियो देखने से तुम्हारा पूरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम पी ब्लॉक एलिमेंट भी कवर करेंगे, डी और एफ मैंने कवर कर दिया है। बाकी जो भी चीजें इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं वो मैं एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश करूंगा कि जून में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। आज का वीडियो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसको ऐड होना है वो हो जाए। आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि H2SO4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए ना क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस में यूज होता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इंडस्ट्रियल केमिकल क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यूज होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे ये फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज होता है। ये किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, ये फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। तुमने वो पढ़ा होगा लेड स्टोरेज बैटरी, तो स्टोरेज बैटरी के फॉर्मेशन में भी वहां पे H2SO4 यूज होता था। स्टोरेज बैटरीज के फॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है, स्टोरेज बैटरीज के फॉर्मेशन में होता है। और तुमने जो हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं ना, तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो H2 लैब में तो यूज होता ही होता है। ठीक है, लैब्स में यूज होता है और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज होता है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी यूज होता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो अब मुझे जो सेकेंड पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैं तुम्हें समझा देता हूं, तुम्हारा काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सारी चीजें जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक्चुअली में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या किसी भी सल्फाइड ओर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर विथ ऑक्सीजन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अभी रिएक्शन में लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कि सल्फर को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ हीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, SO2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, SO2 गैस बनेगी। इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, सबसे इजी पॉइंट यही है कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में क्या करूंगा, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो SO2 गैस बनेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाई
बाई ऑक्सीडेशन विथ एयर या ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीडेशन विथ एयर लिख रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, मतलब वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब इसमें क्या होगा, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, ये तुमने पढ़ी भी होगी कि SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3 गैस। और ये हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते थे कि ये जो होती है दोनों डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस। तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जो जिसका डेल्टा H होता है वो निगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पे आएंगे 2 मोल्स और यहां पे भी आएंगे 2 मोल्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जब मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ली चटेलियर्स प्रिंसिपल लगाना है हमें। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन ये बहुत बार तुमसे पूछता भी है। तो पहली फेवरेबल कंडीशन होगी लो टेम्परेचर, पहली फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, लो टेम्परेचर। और सेकंड फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, सेकंड फेवरेबल कंडीशन होगी हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर होगा, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करोगी, जिधर इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब मुझे हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए। अब कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो देखो मैं लिख देता हूं, पर ये जरूरी नहीं है, याद रखो। 2 ATM प्रेशर होता है इंडस्ट्री में, 2 ATM प्रेशर, ये याद नहीं रखना है। एंड अराउंड 720 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। ये चीज याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर ये जरूर याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूं, पहले बहुत ध्यान से सुनना, कि एक तो देखो बहुत अनफेवरेबल सी रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा, थर्ड पॉइंट होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। मतलब अगर मैं H2SO4 को SO3 के साथ मिक्स करूंगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, ओलियम का फॉर्मेशन होगा। ओलियम को ही हम बोलते हैं बेटा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। और इसी को हम बोलते हैं, सेम इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और तुमको मैंने जब लेबलिंग ऑफ ओलियम बताया था तो मैंने बताया था ओलियम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि H2SO4 प्लस SO3, तो उसमें कुछ फ्री SO3 भी होता है, याद है हमने परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 फाइंड आउट किया था ओलियम सैंपल में, तो वो चीज तुम देख लेना, ओलियम यही होता है, ठीक है, H2S2O7, ठीक है। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। पहले देखो एक्चुअली में होता क्या है, पहले मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लो SO3 को अगर तुम वाटर में डायरेक्टली भी ऐड करते तो H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता, बट दिस रिएक्शन इज वेरी वॉयलेंट, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही वॉयलेंट होती है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करते हैं और मिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डाइल्यूट करेंगे अगर हम, तो अगर हम डायरेक्ट वाटर ऐड करेंगे तो वो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वेरी वॉयलेंट होती है, और इसमें क्या बन जाता है तुम्हारा, मिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, डेंस केमिकल मिस्ट। तो डेंस केमिकल मिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन तो पॉसिबल है बट हम ये रिएक्शन करवाते नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में हम ये रिएक्शन नहीं यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, देखना ध्यान से। तो हम यूज क्या करते हैं कि SO3 की जब मैं H2SO4 से रिएक्शन करूंगा, तो देखो इस रिएक्शन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो है बस ऐड कर दो। H2, यहां पे 2 सल्फर है तो दोनों सल्फर आ जाएंगे तो बन जाएगा S2, और यहां देखो 3 ऑक्सीजन है और यहां 4 ऑक्सीजन है तो H2S2O7। तो दिमाग लगाओगे ना तो सारी रिएक्शन याद करने की नहीं होती है, कुछ कुछ ट्रिक हम बना सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओलियम। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, फोर्थ पॉइंट का क्या करेंगे, ओलियम को जब मैं डाइल्यूट करूंगा किससे, वाटर से। ओलियम को मैं किससे डाइल्यूट करूंगा, ओलियम का डाइल्यूशन करेंगे
तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर टू गिव 96 to 98% H2SO4। तो मैं इसको लिख लेता हूं, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव्स 96 to 98% H2SO4। अब मेरी बात ध्यान से समझो, H2S2O7 है, देखने के लिए तो देखो H2S2O7 प्लस वाटर गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2SO4। जिसको ये याद करने में प्रॉब्लम है उसके लिए मैं स्ट्रक्चर से इसे समझाता हूं। S डबल बॉन्डो OH, OS डबल बॉन्डो OH। मेरी बात ध्यान से सुनना, वाटर इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड वापस आएगा, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक लगा सकते हैं। तो ये देखो क्या बनेगा, S डबल बॉन्डो OH OH H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्डो OH O माइनस, यहां से H प्लस रिमूव होगा और इसको मिल जाएगा। तो कितने मोल्स बन जाएंगे, 2 मोल्स बन जाएंगे। तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग कहते हो याद करनी है, कहाँ याद करनी है बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं याद करनी है। ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 बन जाएगा। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, मैं तुम्हें एक टेक्निक दिखाता हूं। जैसे मान लो ऐसे लिखेगा कि S प्लस O2 गिव्स X on reacting with O2 in the presence of V2O5 give Y। ठीक है, फिर बोलेगा Y on reacting with H2SO4 give Z। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बना सकता है, यहां से तुमसे जानते हो डायरेक्टली पूछ लेगा कि विच टाइप ऑफ, मैं बना के बता रहा हूं, ये कहीं क्वेश्चन है नहीं, विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन which type of linkage is present in Z। ऑप्शन ए दे देगा SS लिंकेज, देखो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया जेट से। सेकंड ऑप्शन क्या देगा, SOS लिंकेज। सी ऑप्शन क्या दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा कि परॉक्सी लिंकेज, सी ऑप्शन दे देगा परॉक्सी लिंकेज। डी ऑप्शन दे देगा कि नन ऑफ द अबव। एक अच्छा क्वेश्चन बन गया एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन गया। 3-4 रिएक्शन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हमें देखनी होगी। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि Z जो अपना बनेगा वो बनेगा H2S2O7, वही रिएक्शन मैंने वहां से उठाई है। अब इसका स्ट्रक्चर जो नहीं बना पाएगा उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो H2S2O7 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 मोल्स ऑफ H2SO4 ले लो और उसमें से वाटर क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो बन जाएगा H2S2O7। दिस इज ट्रिक। 2 मोल्स ऑफ क्या ले लो, H2SO4, इसीलिए इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पायरो का मतलब क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ एक एसिड लो और उसमें से वाटर रिमूव कर दो, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम बोलते हैं ओलियम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, देखो S डबल बॉन्डो OH OH। इसी तरह एक और मोल ले लो H2SO4 का, ये देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, वाटर रिमूव कर दो, वाटर यहां से रिमूव कर दो, सब चीज याद मत करना बैठ के। तो ये देखो S डबल बॉन्डो OH OS डबल बॉन्डो OH, इसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और इसमें प्रेजेंट है SOS लिंकेज। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर होगा SOS लिंकेज। ठीक है, देखो ऐसे हम NCERT से भी अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज भी इसकी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले आते हैं प्रॉपर्टीज पे। चलो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज। सब लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि रिवीजन तुम नोट्स से ही करोगे, वीडियो से नहीं करोगे रिवीजन। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम में वीडियो खोल के थोड़ी ना देखोगे कि सर ने वीडियो बनाया, लाओ चलो देख लें। कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये कलरलेस होता है। तुमने H2SO4 लैब में देखा होगा, कलरलेस होता है, डेंस होता है, और क्या होता है, और तुम अगर देखोगे ऑयली होता है, तो ऑयली लिक्विड होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, लैब में देखा होगा, ऑयली लिक्विड होता है, डेंस होता है। अगर डेंस होगा तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से तो ज्यादा होगी, वैल्यू याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, याद नहीं करना है,
इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मतलब 1.86, मतलब वाटर से क्या है, डेंस है। ये पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं कोई वैल्यू नहीं बताऊंगा, पर एक पॉइंट जरूर बताऊंगा कि अगर H2SO4 में, अगर H2SO4 में मैं वाटर को ऐड करूं तो ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसीलिए जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसका, H2SO4 का, तो हमें बहुत क्या करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है डाइल्यूशन करते समय, ठीक है। तो डाइल्यूशन करते समय हमें स्लोली स्लोली वाटर को ऐड करना होता है और उसकी कांस्टेंट स्टीयरिंग करनी होती है। ये पॉइंट मुझे लगा कि थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया कि यहां पे वाटर ऐड करने पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो बहुत कॉशन के साथ आपको उसका डाइल्यूशन करना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्यों होती है और किस वजह से होती है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो पहली तो देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो लो वॉलेटिलिटी की वजह से इसका एक तो रिएक्शन इसका लो वॉलेटिलिटी की वजह से होता है, ठीक है। लो वॉलेटिलिटी होने की वजह से इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर होने का मतलब क्या है कि मतलब ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर का मतलब क्या है कि दिस इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वाटर की ओर इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये एक अच्छा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मतलब ये किसी का डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी गैस को अगर तुम्हें ड्राई करना है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। बस एक चीज पता होनी चाहिए, कोई ऐसी गैस मैं ना लूं कि जो H2SO4 से रिएक्ट कर जाए। जैसे NH3 ले लोगे तो वो H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगी, तो इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो होती है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। इसकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है H2SO4 में। और जो लास्ट इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इस बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज, ये सारा पॉइंट तुम्हें याद रखना है। अब इसमें से हम सारी रिएक्शन वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहला हम देखते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो तुम्हें ये तो आता ही होगा यार, ये तो सबको ही आता है कि एसिडिक कैरेक्टर में क्या होगा कि H2SO4 जो है, अगर उसका मैं एक्वस सोल्यूशन लूंगा, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो H2SO4 एक्वस है, ठीक है, और वाटर में मान लो इसको वाटर में ही, एक्वस सोल्यूशन वाटर में ही होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला H+ रिमूव होगा और ये बन जाएगा HSO4-। और इसके लिए जो वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं Ka1। तो Ka1 की अगर बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, अगर Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो मतलब क्या होता है इसका कि जो वैल्यू ज्यादा होती है वहां से H+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू HSO4-। क्योंकि HSO4- को जब वाटर में, तो ये देखो H+ यहां से रिमूव होगा और ये बन जाएगा SO4-2। और K2 की वैल्यू होती है इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर HSO4 देखोगे तो वो लेस एसिडिक है इन कंपैरिजन टू H2SO4, ठीक है। तो ये चीज तो सबको पता ही होगी कि मोर इज द वैल्यू ऑफ के, लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि मोर इज द वैल्यू ऑफ के, मोर इज द वैल्यू ऑफ के, या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोर इज द वैल्यू ऑफ के, more will be the acidic strength, more will be the acidic strength। तो यहां से ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो ही गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। और एक चीज याद रखो, जो H2SO4 है वो दो टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका, एक तो करेगा HSO4-। मतलब अगर इसकी मेटल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, MHSO4। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जैसे एक तो होता है सल्फेट, एक होता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या है, ये एक तरह से HSO4- किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन सल्फेट टाइप ऑफ सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरे टाइप के सॉल्ट्स होते हैं SO4-2 प्लस मेटल।
तो ये बन जाएगा M2SO4, तो ये बन जाएगा सल्फेट, ये बन जाएगा सल्फेट, ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये दो टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि H2SO4 इज लेस वोलेटाइल, बहुत कम वोलेटाइल होता है, तो वो हाई वोलेटाइल एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर मेरा H2SO4 है और इसकी रिएक्शन में करा दूं MX का मतलब X इज क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन फ्लोरीन एंड NO3। ठीक है, तो अगर इसकी MX से रिएक्शन करा दूं तो ये सारे ही जो एसिड बनेंगे, मतलब ये बन जाएगा HX प्लस, M पे है +1 चार्ज, तो ये बन जाएगा M2SO4। तो ये भी रिएक्शन तुमने देखी होगी। तो जो हाई वोलेटाइल एसिड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए हम H2SO4 को क्या करते हैं, यूज करते हैं। उनके फॉर्मेशन के लिए हम H2SO4 को यूज करते हैं और उनका फॉर्मेशन हम कर लेते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट्स। ठीक है, दो कैरेक्टर मैंने बता दिया। थर्ड कैरेक्टर देखते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें इनऑर्गेनिक की तो रिएक्शन है ही है, कुछ ऑर्गेनिक की भी रिएक्शन है, वो भी यहीं पे देख लेंगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब तुमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा है कि अगर मान लो मैं ये बोलूं कि CH3OH की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से करा दूं और हीट कर दूं तो क्या होता था, H2SO4 यहां से वाटर को रिमूव कर देता था और किसका फॉर्मेशन हो जाता था, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता था। याद आया सबको? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। पर अगर मैं बोलूं कि C2H5OH की रिएक्शन में H2SO4 से करा दूं एट 413 केल्विन, तो याद है सबको यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता था, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता था। और यहां पे भी वाटर क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। यहां पे भी वाटर क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। दोनों ही रिएक्शंस में क्या है, वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर फिर H+ तो है ही है, इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, H+ के साथ मिलके बना लेगा H3O+। तो पहला तो ये पता चल गया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होगा। दूसरा देखो कि जो गैसेस होती हैं वेट गैसेस को ड्राई करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, वेट गैसेस को अगर तुम H2SO4 से रिएक्ट करा दोगे तो ये ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ये ड्राई गैस में इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी क्या टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी है कि मैं वाटर को क्या कर दूं, खींच लूं। खींच लेगा तो वाटर को अपने साथ ले लेगा तो वो ड्राई कर देगा। बस एक कंडीशन याद रखनी है, द गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ H2SO4, ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। नेक्स्ट इसका एक और इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर मान लो इसकी मैं कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करा दूं, जैसे मान लो C12H22O11 से अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन करा दूं तो यहां पे क्या करता है, ये पूरा वाटर यहां से खींच के बाहर कर देता है और कार्बन बना देता है। इसी को हम बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या बन जाएगा, 11 मोल्स बन जाएंगे वाटर के और यहां से कार्बन अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को या इस जो एक्शन हुआ है इसको हम बोलते हैं चेयरिंग एक्शन, मतलब चार का फॉर्मेशन हो रहा है, चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम बोलते हैं चेयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग वैसे तो देखो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, पर अगर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच में होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने वहीं से ये पॉइंट उठाया है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा इसका, ये बात तो क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, बट बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। जो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा ये तुम्हारा मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग से एक लेवल कम। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से करा दूं, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना Cu0 से चला जाएगा किसमें, Cu+2 में,
Cu किस में चला जाएगा, Cu चला जाएगा Cu+2 में, तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है तो ये +6 से कहां जाएगा +4 में, ये बन जाएगा SO2 और बैलेंस कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे H+ है तो यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, तो बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग इज नॉट टफ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सल्फर की रिएक्शन करूं H2SO4 से, अब ध्यान से देखो सल्फर है 0 में और SO4-2 है +6 में, दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, SO2 में, प्लस क्या हो जाएगा वाटर आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी तरह अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कार्बन से, तो कार्बन की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से कराऊंगा कंसेंट्रेटेड, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये देखो कार्बन को किस में कन्वर्ट करेगा CO2 में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में और प्लस वाटर, तो वाटर ऐड कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ये है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नॉर्मली तुम्हें एक चीज पता होगी कि अगर कॉपर को मैं किसी एसिड से रिएक्ट करवाऊं तो H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है, पता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से क्या होता है ऊपर प्रेजेंट होता है, पर फिर भी हम कॉपर को डिसॉल्व कर सकते हैं किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ड्यू टू दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ड्यू टू दिस ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। यहीं तक है तुम्हारा H2SO4। तो जितनी भी रिएक्शन बताई है, मुश्किल से 5-6 रिएक्शन है और सबकी ट्रिक मैंने तुम्हें सिखा दी है, तो प्लीज इसको पूरा कवर कर लेना। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी ग्रुप 16 का कोई अगला, जैसे मान लो ओजोन हो सकता है या तो फिर हम SO2 के बारे में पढ़ सकते हैं, तो अगला वीडियो ग्रुप 16 का ही कोई कंपाउंड होगा। उसके बाद हम ग्रुप 17 पे जाएंगे, वहां से कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, 15 के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, 14, तो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ला के तुम्हें प्रेजेंट करता जाऊंगा, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।